डिफेंस रिस्क के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया की, जिन्हें एसएफवी कहा जाता है। आप अक्सर स्पेशल फोर्सेस के बारे में न्यूज़ में सुनते होंगे और कहीं ना कहीं आप इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया से रिलेट करते होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया से डिफरेंट होती हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया क्या होती है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हो। इस लेक्चर में हम स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो कुछ पॉपुलर स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे कि एनएसजी, एसपीजी, इनके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेशल फोर्स होती क्या है। स्पेशल फोर्सेस को एसएफवी कहा जाता है, इन्हें एसएफ से भी डिनोट किया जाता है। और ये जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, ये एक्सपर्ट होती हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि कुछ स्पेशल फोर्स होती हैं जो कि एक्सपर्ट होती हैं काउंटर टेररिज्म में। कुछ स्पेशल फोर्सेस जो एक्सपर्ट होती हैं वो होती हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में। सो इस तरीके से जो स्पेशल फोर्स होती है वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं, और इसके साथ ही कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो कि मल्टी फील्ड में भी एक्सपर्ट हो सकती है। और जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो कई डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करती हैं, यानी कि कई डिपार्टमेंट की एक अलग अलग स्पेशल फोर्स होती है। जैसे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया होती है, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनकी खुद की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशल फोर्स होती है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल फोर्स जो होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, और कुछ जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो सीएपीएफ के अंडर भी आती हैं। सो इस तरीके से इंडिया में जो वेरियस स्पेशल फोर्सेस है। सो आइए एक एक करके इन स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली जो स्पेशल फोर्स है वो है पैरा कमांडोज। और आपने कभी ना कभी इस स्पेशल फोर्स के बारे में सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर भी है। और ये स्पेशल फोर्स है इंडियन आर्मी की, और ये जो ऑपरेशन देखती है ये एंटी टेररिस्ट, काउंटर इंसर्जेंसी, रेस्क्यू ऑपरेशंस और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे ऑपरेशंस देखती है। अगर आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पैरा कमांडो नहीं बन सकते, उसके लिए आपको इंडियन आर्मी पहले ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो याद रखना, पैरा कमांडो इज़ द स्पेशल फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ओके। सो नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है हमारी मरीन कमांडो फोर्स, MCF। इसको मार्कोस भी कहा जाता है। ये स्पेशल फोर्स है इंडियन नेवी की, और जो कि इन्वॉल्व होती है, यानी जो ऑपरेशंस देखती है, ये है एंटी टेररिज्म, एंटी पायरेसी और इस तरह के जो स्पेशल ऑपरेशन मार्कोस देखता है। सो मार्कोस इज़ द स्पेशल फोर्स ऑफ द इंडियन नेवी, और जिसे MCF मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है मार्कोस के बारे में कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कमांडो फोर्स भी है, ऐसा कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो स्पेशल फोर्स है ये है गरुड़ कमांडो फोर्स। ये स्पेशल फोर्स यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि ऑपरेशन जो इसके हैं क्या है, एयरफील्ड प्रोटेक्शन करना, कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ डाउन एंड एयर क्रू एंड ह्यूमैनिटेरियन ड्यूरिंग डिजास्टर्स। इस तरह के ये गरुड़ जो कमांडो फोर्स है इंडियन एयरफोर्स की, इस तरह की जो ऑपरेशन ये देखती है। सो याद रखना, गरुड़ कमांडो फोर्स किसकी स्पेशल फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स की। सो अब हम बात करते हैं कोबरा की, जो कि है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। सो जो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा जो है, ये स्पेशल फोर्स है CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्पेशल फोर्स है। और यानी कि जो ये मोस्टली जो इनका ऑपरेशन होता है, ये जो नक्सलिज्म जो एरियाज़ होते हैं उनमें ही इनका ऑपरेशन होता है, ये उसमें ही एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं। सो जो CRPF इज़ द पार्ट ऑफ द CAPF। ओके, CAPF इज़ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पेशल फोर्स इज़ द NSG। आई थिंक सब हर किसी को शायद इसके बारे में तो पता ही होगा। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। सो ये स्पेशल फोर्सेस हैं, ये अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती हैं, और इनको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, टू काउंटर द सर्ज ऑफ मिलिटेंसी, डील्स विद एक्सेप्शनल सिचुएशन, कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटी ETC। सो ये इसके ऑपरेशंस हैं। और जो NSG थी, आपको याद होगा जो 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में। सो उसके बाद जब पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, जब उन्होंने उन पे जब मोर्चा संभाला नहीं गया, तो उसके बाद जो NSG थे, उन्होंने आके उन सभी जो टेररिस्ट थे उनको ढेर किया था। सो NSG इज़ द कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ओके। सो अगली जो स्पेशल फोर्स है वो है घातक फोर्स। घातक
एक इन्फेंट्री प्लेटून है जो कि किल एंड स्ट्राइक हेड ऑफ अ बटालियन। और ये जो घातक फोर्स होती है ये इंडियन आर्मी की अंडर आती है। सो इंडियन आर्मी की वैसे तो स्पेशल फोर्स वो है पैरा कमांडोज, लेकिन घातक एक तरह की इन्फेंट्री प्लाटून है जो कि इंडियन आर्मी के एक बटालियन है। ठीक है, एवरी इन्फेंट्री बटालियन इज़ द इंडियन आर्मी हैज़ प्लेटून। लेकिन जो जो घातक फोर्स होती हैं इसमें जो जो सोल्जर जाते हैं वो काफ़ी फिजिकली फिट होने चाहिए, मोस्ट फिजिकली फिट होते हैं और मोटिवेटेड सोल्जर होते हैं। सो हर किसी का जो मतलब ऐसा तो लगता है कि मतलब कमांडो बनना एक बार हम बन गए तो आसान है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बन भी जाते हो तो उसके बाद भी आपको मेंटली और फिज़िकली रहना पड़ता है, क्योंकि आपको घंटों घंटों तक, अब ये नहीं है कि आप सुबह 10 से 8 तक की ड्यूटी कर रहे हो, यहाँ पे तो आपको 24/7/365 डेज ड्यूटी करनी पड़ती है। सो घातक एक फोर्स है किसकी, इंडियन आर्मी की एक इन्फेंट्री प्लाटून है। ठीक है, अब है फोर्स वन। फोर्स वन शायद ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये जो इसका जो एग्जिस्टेंस है, यानी जो इसकी जो शुरुआत हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, ये 2010 में इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ है आफ्टर द डेडली 26/11 टेररिस्ट स्ट्राइक इन मुंबई। यानी जो मुंबई में 26/11 जो हमला हुआ था उसके बाद इसको फोर्स वन को बनाया गया था। सो इसका जो प्राइम रोल इसका केवल यही है कि ये मुंबई को केवल प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम टेररिस्ट अटैक से। सो ये इसका केवल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, प्राइमरी एंड सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि मुंबई को टेररिस्ट अटैक से बचाना। और ये जो बनी है 26/11 हमले के बाद बनी है। एसपीजी, एसपीजी इज़ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। सो ये जो आप देख रहे हो चश्मा लगा के जो कोट पैंट पहन रखा है जी, लाइक द जेम्स बॉन्ड, ये है एसपीजी कमांडोज। इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। सो एसपीजी मोस्ट एलाइड नोडल प्रोटेक्शन एजेंसी इन द कंट्री, इट इज़ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। ओके, और ये जो एसपीजी होते हैं ये सिक्योरिटी देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ओके, और उसके अलावा ये सिक्योरिटी देते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ देयर क्लोज फैमिली मेम्बर्स। यानी जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देते हैं उसके अलावा ये जो फॉर्मर पीएम, उप प्रधानमंत्री या उनके फैमिली जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी देते हैं। सो ये एसपीजी के बारे में। सो नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिन्हें एसएफ भी कहा जाता है। और एसएफ को विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो रेफ़र किया जाता है इसको। ओके, और इसका जो मेन जो फंक्शन है, यानी ये जो मेन वर्क जो करता है ये चाइनीज़ ऑक्यूपेशन को रोकता है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। सो इसका मेन जो काम यही है कि जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन को लद्दाख एलएसी के नियर दी लद्दाख रोकना। और ये जो अंडर द परव्यू ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर ये आती है। और इसका जो हेड करता है इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द मेजर जनरल होता है। सो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का क्या काम होता है, ये चाइनीज़ ऑक्यूपेशन को रोकती है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख, और इसको विकास बटालियन भी कहा जाता है। सो ये सभी थी स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप स्टडी नेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इनमें से आपकी जो फेवरेट स्पेशल फोर्स है आप उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट प्लीज़ ध्यान रहे कि हर एक स्पेशल फोर्स अपने आप में ही बेस्ट है, अपने आप में ही खास है, तो प्लीज़ इनको एक दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो हमारे देश की रक्षा करना है और हम लोगों की, क्योंकि हम जब सोते भी हैं तब भी ये जागते हैं। जय हिंद।